नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ऐसे ही पूछ रही थी। आइए बैठिए ना। बैठने के लिए नहीं आई हूँ मैं तो सिर्फ ये देखने के लिए आई हूँ कि तुम यहाँ कैसे रहती हो। जहाँ तक मुझे याद है छोटा सा घर था ना तुम्हारा, तंग सी गलियां, बदबूदार, बहुत सारे लोग, घुटन। ये तो बहुत बड़ा सा कमरा है, इतना बड़ा बेडरूम। डर तो नहीं लगता? जगहों के छोटे या बड़े होने से क्या फर्क पड़ता है? ना ही उनसे डर लगता है। डरना तो रवैयों से चाहिए, और उसका मुझे अच्छी तरह अंदाजा था, तो अब उससे भी डर नहीं लगता। गुड। वैसे तुम्हें लगता नहीं है कि तुम यहाँ मिसमैच हो? तुम्हारा अंदाज, बॉडी लैंग्वेज, आई मीन एवरीथिंग। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन क्या है ना, अब तो कुछ हो नहीं सकता। आपका बेटा मुझे अपनी ख्वाहिश से यहाँ लेकर आया है। छोड़ो, बेटे का क्या है? कल वो तुम्हारी जैसी 10 और यहाँ ला के खड़ा कर देगा। डजंट मैटर। आप कहना क्या चाहती हैं? यही, तुम जितनी भी कोशिश कर लो तुम हमारे लेवल तक नहीं पहुंच सकती। इससे बेहतर है अपने लेवल में ही जियो। और अब आई गई हो इस घर में तो जिम्मेदारियां संभालो, कामकाज देखो। मुलाजिमीन तो बहुत हैं इस घर में, शेफ्स भी हैं, ड्राइवर्स भी हैं, लेकिन मैनेज नहीं होते प्रॉपरली। सो तुम मैनेज करो। जो काम उन्हें नहीं आता उन्हें सिखाओ, और जिसका खुद को पता नहीं है ऑनलाइन देख लो। बट एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली मैनेज्ड। से तुमने तो सारी जिंदगी काम ही किए हैं, सारे ही काम आते होंगे तुम्हें, इसलिए डोंट वेस्ट टाइम। कल से ही काम शुरू कर दो। मैं यही कहने आई थी। आप मुझे मुलाजिम बनाना चाहती हैं? नहीं, हेड मुलाजिम। और वैसे भी इंसान अपनी औकात में ही अच्छा लगता है। जब भी मैं इस रूम में आता हूँ तुम्हारी आंखें खुली होती हैं। सोती नहीं हो क्या तुम? आंखें बंद कर लेने से हमलावर का खतरा रहता है, इसीलिए खुली रखती हूँ। हमला करने वाला ये नहीं देखता कि आंखें खुली हैं या बंद। वो बस हमला कर देता है। और मेरे ख्याल से हम दोनों ने खुली आंखों के साथ ही निकाह किया था। उस वक्त ब्लैकमेलिंग का पर्दा पड़ा। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए फोन लाया था। घर वालों से अगर बात करनी हो, इन टच रहना हो तो यू कैन। मुझे किसी ऐसे शख्स से राब्ता नहीं रखना जिसने मुझे बेचा या खरीदा हो। किस किस्म की बातें करती हो तुम? तुम्हें किसी ने खरीदा या बेचा नहीं है।
और इस तरह के फजूल ख्यालात अपने दिमाग से निकाल दो। अच्छा जाओ, मेरे लिए चाय लेकर आओ। तुम्हारी चाय की बड़ी तारीफ सुनी है मैंने। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूं मैं। बीवी तो हो, मुलाजमा से ज्यादा आगे पीछे फिरने वाली, खुशामदी की हर हद पार करने वाली मखलूक। तुम्हें जरा अजीब नहीं लगता कि जानते हुए भी कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम्हें देखना नहीं चाहती, तुम ठीठों की तरह मेरे सामने आ जाते हो, बार बार मुझसे बात करने की कोशिश करते रहते हो और फिर अपनी पर्सनल तैयारी के लिए इस रूम में आ जाते हो। क्या तुम्हें ये सब जेब देता? मुझे एक मीटिंग में जाना है, तैयारी में मेरी हेल्प करो। कैसी हेल्प? वही हेल्प जो बीवियां करती हैं। जाके मेरे जूते निकालो, कपड़े निकालो, चलो वार्डरोब वहां पे। तुम्हें लगता नहीं है कि तुम यहाँ मिसमैच हो? तुम्हारा अंदाज, बॉडी लैंग्वेज, आई मीन एवरीथिंग। जहाँ तक मुझे याद है, छोटा सा घर था ना तुम्हारा, तंग सी गलियां, बदबूदार, बहुत सारे लोग, घुटन। तुमने तो सारी जिंदगी काम ही किए हैं, सारे ही काम आते होंगे तुम्हें, इसलिए डोंट वेस्ट टाइम, कल से ही काम शुरू कर दो। तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूं मैं। बीवी तो हो, मुलाजमा से ज्यादा आगे पीछे फिरने वाली, खुशामदी की हर हद पार करने वाली मखलूक। जाके मेरे जूते निकालो, कपड़े निकालो, चलो वार्डरोब वहां पे। मेरा हमेशा से इंटरेस्ट बिजनेस में ही था डैड, शायद आप अवेलेबल नहीं थे। तुम्हें अंदाजा है मैं तुम्हारी वजह से किस कदर परेशान हूं? सारा घर डिस्टर्ब, जो समझ नहीं आ रही हमारी शादी को छुपाया कैसे जाए। अभी तक छुपी हुई है ना? फिर लेकिन ज्यादा देर छुपी नहीं रह सकती। जीरक हमारी ऑफिस की लड़की है। ऑफिस की लड़की थी, आगे क्या करना है ये मैं आपको खुद बताऊंगा। फिलहाल ऑफिस में जाके मामला देखें। देख लो किसने मना किया। तुम? हाँ मैं। क्यों, पहचाना नहीं? पहचान लिया। सुना था कि अच्छी खुराक और अच्छा माहौल लोगों की औकात बदल देते हैं, देख भी लिए। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको पसंद आया। आपने कहा था ना कि मैं इस घर में मिसमैच हूं, तो मैंने सोचा कि जब बदकिस्मती से यहाँ पर रहना लिखा ही है तो क्यों ना मैच होने की थोड़ी कोशिश की जाए। कैसी लग रही हूँ? ठीक ना? जा कहाँ रही हो और किससे इजाजत ली? आप ही से ले रही हूँ। एक जरूरी काम से बाहर जाना है, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। जा सकती हूँ? जा सकती हूँ? अल्लाह हाफ़िज़।
शर्मीन, मीना कहाँ जा रही है? ये तो आपको पता होना चाहिए था ना। आएगी तो पूछ लीजिएगा। ये ओके है, बिल्कुल ठीक है। एक काम करें, आप ये मिस अनम को दे दें। ठीक। एंड शी शुड प्रोसीड विद इट। सर वो एक बात पूछनी थी आपसे। जी। सर ये मिस मीना ने शादी की छुट्टी ली थी और अभी तक वापस नहीं आई है। कोई काम है आपको उनसे? नहीं सर, मुझे तो कोई काम नहीं है, लेकिन उनके टेबल का काम रुका हुआ है और ज़रा बर्डन है। हमने ऐड दिया हुआ है, बहुत जल्द उनकी रिप्लेसमेंट आ जाएगी। इट्स बेटर दैट यू माइंड योर ओन बिजनेस और अपने काम पे तवज्जो दो। थैंक यू। जी थैंक यू सर। अगर मैं इस ऑफिस में ना हूं ना तो तुम लोगों तक कभी कोई खबर ही ना पहुंचे। बस आए, नाक की सीध में काम किया और चल दिए। बहरहाल अब जो खबर तुम दे रहे हो इस पे तो मेरा बिल्कुल भी यकीन नहीं है। कहाँ सर ज़ेरक और कहाँ मिन्हा? बस ये मीना वाली बात कंफर्म हो जाए, बाकी शादी तो बॉस ने कर ली है। आगे की कहानी भी मैं चल ढूंढ लाऊंगा। हर ऑफिस में तुम्हारे जैसा शख्स जरूर पाया जाता है जो आजकल के डिजिटल दौर में भी कबूतर की तरह पैगाम रसानी करे। खैर, ये पकड़ो ड्राफ्ट, पहले चेक कर लो फिर मुझे बता देना। जी सर, आपने बुलाया? आपकी तबीयत तो ठीक है? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है? जी जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर ठीक है तो अपनी सीट पे टिक कर क्यों नहीं बैठ रहे? हर वक्त घूमते फिरते क्यों रहते हैं आप? और ये क्या डिस्कशन चल रहा है ऑफिस में? नहीं सर, वो मैं तो बस ये पूछ रहा था कि बोनस कब अनाउंस होगा। बोनस अनाउंस होगा बहुत जल्द, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो इस दफ्तर में काम करने आते हैं। उनके लिए हरगिज नहीं जो यहाँ सिर्फ आके गॉसिप करते हैं और दूसरों की बातें करते हैं। क्या मतलब सर? इसका मतलब ये है कि आपके जितने भी आज के काम है उन्हें निपटा लें। कल से आप दूसरी ब्रांच में शिफ्ट हो रहे हैं। सर प्लीज ऐसा ना करें, लास्ट चांस दे दीजिए प्लीज। जस्ट लीव। सॉरी। हेलो, मेरे ऑफिस पे आओ। यस सर। क्यों आए यहाँ पे? क्या मतलब क्यों आई हूँ? काफी अरसे से यहाँ जॉब कर रही हूँ। शादी के बाद अपनी जॉब कंटिन्यू करने आई हूँ। क्यों नहीं आना था? तुम ये जॉब छोड़ चुकी हो। लेकिन आपने तो मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ही नहीं किया था जहां तक मुझे याद है सर। तब एक्सेप्ट नहीं किया था ना, अब मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जस्ट लीव। लेकिन अब तो मैंने दिया ही नहीं, और मुझे याद है कि आपने तो मेरा रेजिग्नेशन लेटर फाड़ के फेंक दिया था, तो अब कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? तुम बिला वजह मुझसे बहस क्यों कर रही हो? ये मेरा ऑफिस है और मैं यहाँ किसी किस्म का तमाशा नहीं चाहता हूँ। घर जाओ, वहां जाके बात होती। और अगर ना जाऊं तो? मीना, यू आर टेस्टिंग माई पेशेंस। तुम मेरा सब्र आजमा रही हो। नहीं, मैं आपका जबर आजमा रही हूं। देखना चाहती हूँ कितना जबर कर सकती हूँ। और मैं यहां से जाऊंगी तो नहीं। मेरा यहाँ एग्रीमेंट है। इस गाड़ी की किस्तें भी तो चुकानी है जो मुझे रोकने की वजह से आपने मेरे बाप को पेश की। मैं तुम्हारे तमाम अग्रीमेंट्स कैंसिल कर रहा हूँ। इज दैट ओके? नाउ यू कैन लीव। डर रहे हो? डर रहे हो कि मैं यहाँ किसी को बता ना दूं कि अब मैं मिन्हा जमील नहीं बल्कि मिन्हा जीरत सिकंदर हूं। अगर निकाह किया है
तो बिला खौफ ओन भी करना सीखो ना। या हिम्मत नहीं है? नहीं है इतनी हिम्मत मिस्टर जीरक सिकंदर? शट अप। चिल्लाओ मत और बिल्कुल फिक्र ना करो। मैं यहाँ किसी को भी नहीं बताऊंगी कि ये कमजोर शख्स मेरा शौहर है। बिल्कुल वैसे ही काम करती रहूंगी जैसे पहले करती थी। एक बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन। अब तो एक्सेप्ट है ना सर? मेरा लॉगिन पासवर्ड क्यों चेंज किया? तुम्हें यहाँ से भिजवाने के लिए। मैं नहीं चाहता तुम यहाँ काम करो। इज दैट क्लियर टू यू? ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मैं कुछ भी करने से पहले ये नहीं सोचता कि मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत। जो मेरे दिल में आता है मैं वो करता हूँ। तो मेरा काम बंद करने के बजाय अपने ऑफिस के दरवाजे मेरे मुंह पर क्यों बंद नहीं कर देते? हाँ, बुलाओ ना अपने गार्ड्स को और बोलो उनसे कि मुझे धक्के देके यहाँ से बाहर निकाल। बुलाओ। मैं ये भी करवा सकता हूँ। हाँ तो करे ना, उठाएं अपना फोन मिस्टर जीरक सिकंदर, लगाएं फोन गार्ड को, उठाओ, मुझे बाहर निकलवाओ। भी इसका वक्त नहीं आया है। फिक्र ना करो, वक्त आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम में इतनी जुर्रत नहीं है कि तुम मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल सको। और अब तो मैं इतनी आसानी से ये होने भी नहीं दूंगी। जी साहब। ये मीना मैडम बाहर आ रही है, इन्हें घर ड्रॉप करके आइए। ठीक है सर। मैडम बैठे हैं। सर ने कहा था मैडम को घर छोड़ा। मैं खुद चली जाऊं। मैडम सर, वो मैडम ने गाड़ी में जाने से इनकार कर दिया और टैक्सी में चले गए। उनको रोको, मैं आ रहा हूँ। ठीक है सर। भाई घुमा के वहां से निकाल लेना। बीबी वो मेरी गाड़ी मार देगा। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो जीरक? जीरक